जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फॉर y नॉट इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा जब y नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जाए और देखा जाए कि इसका आंसर क्या आ रही है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। क्या आपने ये वर्ड पहले सुना है? हाँ पहले सुना है। कहाँ पढ़े हम लोग? अपन क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक क्यूबिक इक्वेशन का, बाई क्वाड्रेटिक का। हो सकता है आपने बाई क्वाड्रेटिक का ना पढ़ा हो, उसके आगे भी ना पढ़ा हो, लेकिन ये पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बेस बना देता हूँ कि यहाँ पर जीरोज और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो इस रूप में दिया रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो वो इस फॉर्म में दिया रहेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, फिर भी मैं इसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ जीरो जिसे अपन कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एक रिलेशन होती है कोफिशिएंट, दैट इज माइनस बी बाई ए। क्या होता है कोफिशिएंट? अल्फा प्लस बीटा अगर दो रूट्स हैं तो इनका सम किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अपन सी बाई ए, ठीक है, सो ऑन। इस पर भी एक निकालते हैं। इसमें क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। इसमें 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अपॉन माइनस बी बाई ए, है ना, बी माइनस बी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो से एक रिलेशन होता है इसमें, दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका रिलेशन क्या होता है? तो इसका रिलेशन होता है अपन सी बाई ए, ठीक है ना। जिन बच्चों को याद नहीं होता है मैं उन्हें बता दूंगा, इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका से निकालने का, आप कितने भी जीरोस का सम और रिलेशन, जितने भी रिलेशन हो सकते हैं वो निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। तीसरा क्या होगा? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है बच्चों। जल्दी से देखिए इसे निकालते कैसे, ये याद कैसे रखा जाए। निकालते कैसे ये तो आपने क्लास 10 में सीखा होगा, अभी इसे याद कैसे रखना है, ये इसके आगे बाई क्वाड्रेटिक होगा तो उसे कैसे याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 जीरोस होंगे, ये आपको पता भी होगा। तो उनका रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन होगा सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस दो ही हमारे पास, अल्फा एंड बीटा, उन दोनों का सम करेंगे कितना है? अल्फा प्लस बीटा। उसकी जो रिलेशन होगी क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए। आपको हमेशा शुरुआत कहाँ से करना है? बी से शुरुआत करना है। देख रहे हैं यहाँ पर ये ए बी सी है, तो अपन कहाँ शुरुआत करेंगे? बी से। बी अपॉन ए, हमेशा डिवाइड ए से करना है आपको, तो बी अपॉन ए, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, याद रखिएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 2 जीरोस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही जीरोस थे, तो 2 जीरोस का प्रोडक्ट इनके अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा किए तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? याद रखने का तरीका ये कि अगर बी आपने लिया था तो सेकंड बार में आप सी लेंगे, ठीक है ना, सेकंड बार में सी। अगर हम थर्ड रिलेशन लगाते तो उसमें क्या लगाते? डी लेते। फिर उसके बाद अगर लगाते तो क्या लेते? ई लेते। ये सोन चलता रहेगा, यानी कि आप पहला ले रहे हैं तो बी, दूसरा रिलेशन निकाल रहे हैं तो आपका आ जाएगा सी, तीसरा निकाल रहे हैं तो डी, इस तरह से चलता रहेगा। मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ध्यान से। यहाँ हो गया। अब आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में कितने जीरोस होंगे? 3। तो पहला क्या होगा? सम, तीनों का सम। तो सम जब लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कहाँ शुरू करेंगे? बी से, ठीक है ना। तो बी अपॉन ए, और ये भी ध्यान रखना है कि पहला है तो उसमें माइनस लगा देंगे, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। ये याद रखने तरीका मैं पहले बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन क्या होगा? प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट कितने के? 2 के प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 2 जीरोस के प्रोडक्ट सेकंड में। फिर थर्ड में निकालते हैं 3 जीरोस के प्रोडक्ट, ठीक है। फिर फोर्थ में निकालेंगे 4 जीरोस के प्रोडक्ट। बट यहाँ पर क्यूबिक है तो 4 जीरोस के प्रोडक्ट नहीं पॉसिबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा पैटर्न क्या होगा। पहला सम ऑफ जीरोस, दैट इज कहाँ शुरुआत करना है आपको? बी से, और नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद जो भी आप रिलेशन निकालेंगे उसमें प्लस लेंगे, फिर इसके बाद जो भी निकालेंगे उसमें माइनस लेंगे, यानी कि अल्टरनेट चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलिए देखें, इसको अप्लाई करते हैं, एक बार सीखते हैं, फिर एक बार पाई क्वाड्रेटिक में देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा 3 जीरोस होंगे इसमें, तो 3 का सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या लेना है? कहाँ शुरू करना है? माइनस बी से, तो माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद क्या आएगा? सी। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितने का प्रोडक्ट? 2 का लेना है आपका, तो अल्फा इन बीटा का प्रोडक्ट। फिर क्या हो जाएगा? 2 का बीटा एंड गामा ले सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू गामा, यही पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा? बी ले चुके थे, अब सी अपॉन ए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? 2 लोगों का प्रोडक्ट तो आ गया, अब 3 लोगों का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा, 3 लोग हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा, ठीक है। जैसा कि आप जान रहे थे, पहला माइनस था, फिर प्लस था,
तो अब क्या आएगा माइनस, देख रहे हैं आप साइन माइनस। और फिर पहला क्या लिया था आपने बी सी, तो अब क्या आएगा डी। क्लियर कैसे निकालना है। अब देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक अगर लेता हूं मैं, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। यही हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका देखते हैं इसके कितने जीरोस होंगे, डिग्री कितनी है 4, यानी कि 4 जीरोस। तो क्या होगा, चलो मैंने नाम रख दिया अल्फा बीटा गामा एंड सिग्मा। ठीक है, ये 4 जीरोस अपन ले लिए। तो सबसे पहले क्या सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, कहां शुरुआत करना है आपको, सम ऑफ जीरोस माइनस बी से, हमेशा ए को भूल जाना होता है। तो बी शुरुआत करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 लोग हैं, 2 लोगों का प्रोडक्ट का सम, यानी 2 लोगों को क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू सिग्मा, ठीक है, फिर प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस बीटा इंटू सिग्मा, फिर प्लस अल्फा गामा इंटू सिग्मा, गामा इंटू सिग्मा। ठीक है, 2 लोगों का प्रोडक्ट निकाल दिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या लिया था आपने, माइनस बी अपॉन लिया था, तो माइनस साइन लिया था तो अब साइन ऑफकोर्स प्लस हो जाएगा, और दूसरा बी लिया था तो अब सी, अगला नेक्स्ट अल्फाबेट सी, यानी क्या हो जाएगा, दैट इज सी अपॉन ए। समझ आ रहा होगा मैं क्या लॉजिक से आंसर हमको याद रखने का बेस्ट तरीका है ये। ठीक है ना, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं बता दूंगा धीरे धीरे करके आपको। अब 2 लोगों का प्रोडक्ट हो गया, अब 3 लोगों का प्रोडक्ट का सम है ना, तो क्या हो सकता है, दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा को छोड़ दिया हमने, गामा सिग्मा प्लस, अब इससे तो हो गया ये, अब ये भी हो गया। अब क्या होगा, बीटा से स्टार्ट करेंगे, दैट इज बीटा गामा सिग्मा। ठीक है, और पॉसिबल है नहीं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा दैट इज, देखो बी ले लिया था हमने, सी ले लिया था, अब क्या आएगा डी अपॉन ए। अब साइन लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब कितने का प्रोडक्ट लेंगे, 4 लोगों का, 4 लोगों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा बीटा गामा एंड सिग्मा। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा एंड सिग्मा। तो क्या होगा इसका, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका, फिर से देखते हैं, बी सी डी, अब क्या आ जाएगा ई अपॉन ए। साइन देखें, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस से शुरुआत करनी है और अल्टरनेट चलना है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर सोच लो ऐसा एक पॉलीमर होता या ऐसा एक इक्वेशन होता जिसकी डिग्री 5 होती, जिसकी डिग्री 5, तो उसमें 5 जीरोस आते। ठीक है ना, तो 5 जीरोस का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, सपोज मैं ऐसा ले रहा हूं कि अल्फा बीटा गामा सिग्मा और एक मैंने लैम्डा ले लिया, है ना, 5 जीरोस, तो इसका सम क्या आता, आप सोच के देखें क्या आता सम, कहां तक चल चुके थे हम, अपन ई तक जा चुके थे, तो क्या आता है इसका, ई के बाद क्या आता है भाई एफ, तो एफ अपॉन ए। साइन क्या होता है इसका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसका फिर माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। ठीक है ना, तो अपने को इसका काम नहीं, अपने को क्वाड्रेटिक का काम है, तो क्वाड्रेटिक पे चलते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। चलिए, जैसा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन देखा, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन ए, यानी -1। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अभी मैंने सिखाया आपको कि कैसे निकालना है ये। ठीक है, ध्यान रखें। तो सी अपॉन ए, सी क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, ये 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दी हुई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है कि दिस डिटरमिनेंट। ठीक है, और यहीं से आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ये डिटरमिनेंट निकालते हैं वैल्यू। डिटरमिनेंट क्या है हमारा, डिटरमिनेंट है हमारा y प्लस 1 अल्फा बीटा अल्फा y प्लस बीटा दैट इज 1 बीटा 1 एंड y प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसकी डिटरमिनेंट को निकालनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं डिटरमिनेंट में काफी वेरिएबल हैं, अगर इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट ओपन करें तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे कोशिश करते हैं कि जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या होता है, जितना मैक्सिमम कॉमन निकाल लो आप, या मैक्सिमम जीरो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में बना लो। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। अपन दिख रहा है यहाँ पर y प्लस 1 है, अल्फा है, बीटा है, यहाँ पे अल्फा है, y प्लस बीटा है, 1 है, बीटा है, 1 है, y प्लस अल्फा, यानी कि दिख रहा होगा आपको। अगर इसको ऐड कर दें, यानी कि ये R1 R2 R3 को अगर ऐड करें तो सेम चीजें मिलेंगी,
1 प्लस वाई अल्फा बीटा, यहाँ देखिए ये ऐड हो जाएगा तो 1, ये भी ऐड हो जाएगा तो y अल्फा बीटा, ये ऐड कर दें, ये ऐड कर दें तो 1 अल्फा बीटा एंड y, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर क्या करें, इसको उठाकर इसमें लाके ऐड कर देते हैं। तो ये किस में ऐड हो रहा है, इसमें R1 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस y, और इसमें क्या मिल जाएगा, अगेन वही 1 प्लस y प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, अगेन वही 1 प्लस y प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा R1 है, R1 को अपन चेंज किया, R2 एज इट इज रहेगा, तो R2 क्या है, अल्फा y प्लस बीटा 1 बीटा 1 y प्लस अल्फा। ठीक है, इतना तो आपको आसानी से में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -1, तो वी कैन पुट हियर अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -1, अल्फा प्लस बीटा -1 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर पुट करें तो, और ये 1 है तो ये कैंसिल कर दें इसे, -1 एंड +1। यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, -1 वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, है ना, देख रहे हो यहाँ पर। अब ये +1 है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा और ये 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ तो क्योंकि मुझे समझाना है आपको अच्छे से। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं क्या बचता है, यहाँ y, यहाँ भी y और यहाँ भी y। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे क्या है हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर y, अगेन y और यहाँ पर भी y, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे y प्लस बीटा और यहाँ पे y प्लस सॉरी हाँ, यहाँ पर हमारे पास है y प्लस बीटा और यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे पास बीटा और यहाँ है हमारे पास 1 और यहाँ पे है हमारे पास y प्लस अल्फा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर कि R1 में y है, तो अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 0 ऑब्टेन कर सकते हैं इजीली। क्या कर दें, ये y को इसमें माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा, इस y को इसमें माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा। यानी क्या करें, एक बार R1 को इसमें C1 को इसमें माइनस कर दें, एक बार C1 को इसमें माइनस कर दें। ठीक है ना, यानी ये क्या चेंजेस करने वाले हैं अपन चेंज करने वाले हैं, इस C1 को उठाकर इस C3 माइनस करने वाले हैं, यानी C3 के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो C3 गोज टू C3 माइनस C1, है ना, ये C1 को लाकर इसमें माइनस कर दिया, और फिर क्या किया, C1 को लाकर हमने C2 माइनस कर दिया, यानी C2 के एलिमेंट को 0 कर दिया। तो क्या लिखें, एंड C2 के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो C2 गोज टू C2 माइनस C1। हाँ, तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, C1 को माइनस करें एक बार C2 में और एक बार C3 में। ठीक है ना, तो C1 को जब हम क्या करेंगे, C2 माइनस करेंगे C3 में, तो C1 चेंज नहीं होगा, है ना, कौन चेंज होगा, C3 और C2। तो C1 तो एज इट इज लिख देंगे, तो y यहाँ पर क्या है, y अल्फा एंड बीटा, ये एज इट इज। अब इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया, अल्फा को माइनस करेंगे, दैट इज y प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, इसको माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ पर 1 माइनस बीटा। अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, माइनस करें इसमें, यहाँ पे 0, इसको हमने माइनस किया तो ये 1 माइनस अल्फा, हमने बीटा को माइनस किया तो यहाँ पर था y प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या और कर सकते हैं अपन। ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये टर्म और ये टर्म को सिमिलरिटी दिखेगी, यहाँ पर है अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा, तो अगर माइनस कॉमन ले ले इसमें तो ये टर्म कुछ सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब जैसा कि दिख रहा है हमें R1 में सबसे मैक्सिमम 0 है, तो R1 के लॉन्ग से ओपन कर देते हैं, तो ओपन अलोंग R1। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y, ऐसे कट कर दिया हमने, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख रहा है यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखें, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज, y इंटू वाई स्क्वायर माइनस, अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा के हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं,
ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा, अब यहाँ पर क्या है, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है पुट करने को, तो ठीक है इसको ओपन कर देते हैं फिर। तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर और माइनस, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये बीटा का स्क्वायर आएगा माइनस, तो माइनस बीटा का स्क्वायर है ना, और क्या आएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और एक माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसमें आएगा ना ए प्लस बी के स्क्वायर में, माइनस में आएगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो। इसको ओपन करते हैं, 1 इंटू 1 और माइनस 1, तो माइनस 1, 1 इंटू माइनस अल्फा और माइनस तो प्लस अल्फा, माइनस बीटा इंटू 1 तो माइनस बीटा और माइनस तो प्लस बीटा, माइनस बीटा और माइनस अल्फा तो प्लस अल्फा बीटा और माइनस तो माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू अपन पुट नहीं कर पा रहे, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया जाए। माइनस को जैसे अपन कॉपन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए तो ये प्लस 2, ये तो आपको समझ आएगा अच्छे से, प्लस 2 क्यों, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू 2 इज 2, यहाँ पे 1, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अगेन माइनस 1 तो माइनस 1, अल्फा इंटू बीटा 1 थी और ये माइनस तो माइनस 1, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखें तो अभी भी हम वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे कि हमारे पास वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो क्या इसे अल्फा प्लस बीटा में लिख सकते हैं, यस वी कैन। क्या लिख सकते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 और ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बच गया माइनस 1, दिख रहा नहीं, ये प्लस 2 और ये माइनस 2, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो y इंटू वाई स्क्वायर, अब देखें इसे, यहाँ पर क्या पुट कर दे वैल्यू अपन, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन 1, दिख रहा नहीं ये, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 1 ही है, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1। अब इसे देखें आगे सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2। अब देखते हैं आगे क्या आने वाला है, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और ये माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 ये प्लस 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया वाई क्यूब। क्या वाई क्यूब यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई है, यस डी, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में 2019 में पूछा गया है 9 अप्रैल के एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए तो इसे नोट कर ली जल्दी से। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए तो जल्दी से अपने डीपीपी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, जो कि आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम में मेन में पूछा गया है 2019 में 10 जनवरी को, ठीक है ना। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। लेट डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड मैट्रिक्स ए इज समथिंग लाइक दैट, जिसमें थीटा जो है बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, ठीक है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 8, देन वैल्यू ऑफ डी इज, यानी कि डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए डी है क्या, पहले ये चेक करते हैं। तो डी है क्या, यहाँ पर देख रहे हैं आप डी दिया हुआ, यानी कि डी एक वेरिएबल है। तो क्या करना होगा, इस डिटरमिनेंट को अपन क्या करना, इस मैट्रिक्स का अपन क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा और उस डिटरमिनेंट का मिनिमम वैल्यू निकालकर अपन 8 से इक्वेट करेंगे, तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और उस इक्वेशन से फिर अपन डी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमको डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का साइन लेके मैट्रिक्स एक बार लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, -2 4 प्लस डी, देयर इज साइन थीटा -2, ये 1, ये साइन थीटा प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे डी, यहाँ पे हो गया 5, ये 2 साइन थीटा माइनस डी, यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस 2 प्लस 2d, ठीक है। अब देखिए जैसा आपको दिख रहा है कि इसका डिटरमिनेंट हम डायरेक्ट ओपन करते हैं, अगर इसका डिटरमिनेंट हम डायरेक्ट ओपन कर दें तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो क्या करें, इसमें कोशिश करें कि मैक्सिमम 0 हम ऑब्टेन कर सके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। तो ध्यान से देखते हैं किसी एक रो में क्या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं। यहाँ पे साइन 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा है, अगर इस थीटा को इस साइन थीटा है सिर्फ, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ला के माइनस करते हैं तो साइन 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे डी बचेगा। तो ये डी को लाके इसमें प्लस कर दें तो ये माइनस डी और प्लस डी वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दिख रहा है अपने को इसको लाके इसमें प्लस करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, यानी कि इसके एलिमेंट को 0 कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये R3 है, तो R3 गोज टू R3 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ R2।
अब इसको डायरेक्ट ला के जोड़ देना, यानी कि R1 प्लस R1। ठीक है, अब इस ऑपरेशन जल्दी से लगाते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये R1 है, ये एज इट इज रहेगा 2 4 प्लस डी साइन थीटा माइनस 2, ये 1, ये साइन थीटा प्लस 2, ये डी, ये 5, ये हो सॉरी यहाँ माइनस करना है, फ्लो में थोड़ा बैग है। तो यहाँ क्या करना है, इसको 2 सप्लाई किया, यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस कर, तो -2 और ये माइनस, यानी कि 1 बचेगा यहाँ पर, ये 5 है ना, तो 1 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2 सप्लाई किया हमने, तो ये साइन 2 थीटा और साइन 2 कैंसिल, यहाँ 4 कैंसिल, डी कैंसिल, यानी कि 0। यहाँ से क्या हो गया, इसको 2 सप्लाई किया तो 2 और यहाँ पे 2d तो कैंसिल, यहाँ थीटा कैंसिल और 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया यहाँ पर भी 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली बचा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर दिख रहा है अपने को जैसा कि यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 0 है R3 में, तो R3 के अलॉन्ग इसको ओपन कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे कट कर दिया हमने, तो यहाँ से सिम्प्लाई कर दिया, तो दैट इज d स्क्वायर प्लस 4d है ना, और इसको सिम्प्लाई किया तो ये a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें अगर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 4d और ये प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू अभी हमें इक्वेशन में बनाना है इसे। तो इक्वेशन में कैसे बन सकता है, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आ गया, अब यहाँ दिया हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, यानी कि डिटरमिनेंट ए की मिनिमम वैल्यू दी हुई है 8 होगी, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू बनाना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। आप समझते हैं मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है। सपोज मैंने आपको एक चीनी का डब्बा दे दिया, उसमें चीनी पूरा भरा हुआ है, मैं बोलूँ इस चीनी में मिनिमम, इस डब्बे में मिनिमम चीनी बचनी चाहिए, इस डब्बे में मिनिमम चीनी बचनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस डब्बे को खोलकर फट से क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट में चीनी बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा उसके अंदर, मिनिमम चीनी बचेगा ना, कोई भी चीज़ मिनिमम बचेगा उसके अंदर। तो क्या करते हैं हम, किसी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं अपन, उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन में से क्या करना होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं किसको माइनस करना है। जैसा कि आपको पता है डी का स्क्वायर, डी की वैल्यू को निकालना है, वैल्यू पता ही नहीं है, तो माइनस किसको कर सकते हैं, फिर यहाँ पर बचा कौन, साइन थीटा। साइन थीटा की सर वैल्यू नहीं है, ध्यान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 2π, यानी कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको कि थीटा की वैल्यू 0 से 2π के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो कितना होगा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू माइनस करना है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 को माइनस करेंगे, तो 1 को जैसे ही माइनस कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट मिनिमम आ जाएगा, है ना। तो उसको अपन क्या कर पाएंगे, 8 से इक्वेट कर पाएंगे। तो 4 साइन थीटा इक्वल टू 1 पुट कर दिया अपन इसमें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4d। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 4d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस यहाँ पर 1 डालेंगे, और यहाँ साइन का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ साइन का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर 1 ही आएगा। अब ये जब कर किए अपन क्या करिए, मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर दिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कितना है मिनिमम वैल्यू 8। अब यहाँ से फट से सॉल्व कर ले, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और ये कितना है आपका -1 है ना, और यहाँ पे यानी कि 3 और ये आके इसमें मान जाएगा तो -5, डायरेक्टली देते हैं -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जल्दी इसको मीटर फैक्टर है 5 है, तो क्या लिखते हैं इसको, डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस डी माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिख रहा है अपने को, अपन लिख सकते हैं यहाँ से d को कॉमन ले सकते हैं, तो d प्लस 5 माइनस माइनस, तो माइनस को कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर क्या बचा, d प्लस 5 अगेन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक d माइनस 5 और एक आ गया d प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ दिख रहा है दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, इसका मतलब क्या होता है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है या तो दोनों ही 0 है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक बार d माइनस 1 को इक्वेट कर दी 0 से, है ना, d माइनस 1 को इक्वेट की 0 से, तो यहाँ d की वैल्यू क्या आ गई 1, और एक बार क्या की d अगेन, और एक बार d प्लस 5 को इक्वेट किया, तो यहाँ से d कितना आ गया -5। तो d की दो वैल्यू, एक 1 और एक -5। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 तो कहीं दिया ही नहीं है, और यानी दो वैल्यू होंगी, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास एक ही दिया हुआ है, क्या -5, तो इसी को टिक करते हैं, इसका आंसर हो गया A। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दें कि ये नहीं आया, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, हमारे DPP के।
Now, let's proceed to question number 13 of our DPP. The question number 13 of our DPP is saying that the determinant of this equal to this, then the ordered pair AB is equal to. It means we have to find ordered pair of AB, right? So we have to find first the value of A and B and then make AB ordered pair, right? It is too much English, right? तो चलो आ जाते हैं हिंदी पे। अब हिंदी हमें क्या करती है, हमें अच्छी फील दिलाती है और सभी बच्चे हिंदी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी में इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि डिटरमिनेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा वो इसके बराबर होगा, देन तो आपको क्या करना है, ए एंड बी का ऑर्डर पेयर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ए एंड बी का ऑर्डर पेयर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन जेईई मेंस में कितने 2018 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो एक मेथड यूज़ करूंगा, एक प्रोसेस यूज़ करूंगा, दैट इज आइडेंटिटीज़। आपने ये वर्ड पहले सुना होगा आइडेंटिटीज़, जैसा कि मैं सब जानता हूं और सभी बच्चे जानते हैं कि हमने पहले एक आइडेंटिटीज़ पढ़ा है क्लास 10th में। कहाँ पढ़ा है आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ा है आइडेंटिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, राइट। ये आइडेंटिटीज़ होते क्या है, ये आइडेंटिटी वर्ड क्यों अलग से यूज़ किया गया। काफ़ी बच्चे ये यूज़ तो करते हैं थॉरली, बस उन्हें पता नहीं होता कि आइडेंटिटीज़ होता क्या है। तो चलो पहले समझते हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है और एक सिंपल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे कैरी ऑन होता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। उसके लिए मैं दो इक्वेशंस का यूज़ करूंगा। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द सेकेंड इज 2x is equal to 10 and the third one is x square plus 4x minus 5 is equal to 0। ठीक है, आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं फिलहाल हमारे पास, ठीक है। आपने देखा होगा इसे हम आइडेंटिटीज कहते हैं और इसे हम लीनियर इक्वेशन, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसे हम आइडेंटिटीज नहीं कहते हैं, क्यों, ध्यान सुनिएगा। चलिए यहाँ पर एक बात गौर करिए, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, चलिए गौर करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा, ये तो कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, यहाँ पर ये वेरिएबल है ना, यहाँ पर ये वेरिएबल टर्म्स है, यानी कि x वेरिएबल है यहाँ पर, और इसमें वेरिएबल कौन है, दैट इज थीटा। थीटा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना, कभी हम 30 डिग्री लेते हैं, कभी 45 डिग्री, कभी 60 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग बढ़ाते रहते हैं। तो ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये वेरिएबल है यहाँ का, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज होता क्या है, उसको समझने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ बताइए, क्या यहाँ पर मैं x की कोई वैल्यू डालूंगा तो क्या LHL और RHL दोनों इक्वल आएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास RHL है, ये आपके पास LHL है, तो x की कोई वैल्यू रख दूं तो क्या ये 10 के बराबर आएगी। आप सोच के देखें, 1 रख के देखें। यहाँ पर जैसे हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो ये 2 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 10 है, यानी कि 1 रखने पर हमें बराबर नहीं मिला। चलो अगर 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 3 6 आ जाएगा, जो कि अगेन 10 के इक्वल नहीं है, राइट। यानी कह सकते हैं x की हर वैल्यू पे ये LHL और RHL बराबर नहीं है, ठीक है ना। कब बराबर होगी, सिर्फ एक वैल्यू पे। और हमने बचपन में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन है, एक ही ऐसा वैल्यू आएगा जो उसको इसके बराबर कर सके, है ना। वो कहाँ होगा, तो x इंटू 5 इक्वल टू 10, यानी क्या हुआ, सिर्फ एक वैल्यू ऐसा मिला जिसपे ये LHL और RHL बराबर हुआ, सारी वैल्यू पे बराबर नहीं होंगे। चलिए इस पे आते हैं। वेरिएबल की कोई वैल्यू रख दें तो क्या ये 0 के बराबर होगा। देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, जीरोस, यानी कि ऐसा कितना जीरो हो सकता है इसका, तो डिग्री 2 है, यानी कि 2 ही वैल्यू ऐसी x की होंगी जिसको हम पुट कर दें तो 0 के इक्वल आ जाए, है ना। अब चलो करके देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो क्या आएगा, ये देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, दिस इज 1 एंड दिस इज 4 एंड दिस माइनस 5 इक्वल टू 0। दिख रहा है, ये 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वल आ गया, है ना। तो क्या कहेंगे, x की सारी वैल्यू के लिए इक्वल होगा। एक बार चेक करते हैं ना, 2 डाल के देखते हैं। चलिए 2 डालिए। जैसे हम इसमें 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 5, देख पा रहे हैं यहाँ से 8 माइनस 5, यहाँ कितना हो गया 3, और इधर था क्या 0, क्या इक्वल आया, LHL RHL इक्वल आया नहीं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, x की सारी वैल्यू के लिए, यानी कि x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर डालें तो ये बराबर नहीं हो रहा, LHL RHL बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक बार इधर चेक करते हैं। अपन एक काम करते हैं, थीटा यानी कि एंगल लेना है, तो एंगल एक बार अपन क्या किए, π/6 लेके देखते हैं, π/6। अगर जिसको रेडियन में अगर ये नहीं पता है π/6 कितना होता है, तो उनके हेल्प के लिए लिखता हूँ 30 डिग्री, है ना, कि सभी बच्चों को समझाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक वैल्यू मैं लूँगा एक बार π/3, जैसा कि आपको पता है ये कितना होता है 60 डिग्री। एक बार मैं डाल दूंगा π/4 जो कि कितना होता है 45 डिग्री। एक बार मैं डाल दूंगा π/2 जो कि होता है 90 डिग्री। और आपको पता है
हम यहाँ पर एंगल ही डाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसलिए इसमें एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे। और देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल डाल रहा हूँ, एक एंगल ही डाला, डिफरेंट डिफरेंट एंगल। यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाले थे, वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी। हर एक वैल्यू पे ये क्या होता है, LHL RHL बराबर नहीं था। इस पर चेक करते हैं क्या सारी वैल्यू पे LHL RHL बराबर है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हम 30 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, राइट। यहाँ कितना है कॉस 30 का स्क्वायर, तो कॉस 30 कितना है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। एंड ये कितना हो जाएगा LCM 4 और यहाँ पे 1 + 3 यानी कि 1 + 3 = 4, 4/4 = 1। दिख रहा है आपको। और यहाँ हम कहते भी थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। चेक करते हैं, एक पे तो किया तो सर आ गया, जैसे यहाँ पर भी एक में किया था तो आ गया था, अदर में नहीं आया। चेक करते हैं फिर सारी वैल्यू पे आ रहा है क्या, 1 के 1 के इक्वल है ना, यानी कि सारी वैल्यू पे कोई वैल्यू डाल रहा है थीटा की, तो क्या LHL और RHL बराबर आ रहा है। इसमें क्या हुआ था, क्या हर वैल्यू बराबर थी, नहीं थी। इस पर चेक करते हैं क्या हर एक वैल्यू पे, किसी भी वैल्यू पे क्या LHL RHL बराबर है या नहीं है, इस पर तो नहीं था। इस पर चेक करते हैं, एक बार 60 डालते हैं। जैसे हम यहाँ पर 60 डालेंगे तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। चलिए डालते हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 4, 3 + 1 = 1। देख रहे हैं 4/4 अगेन। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि 30 डाले तो भी LHL RHL बराबर आया। अब क्या किए 60 डाले तो भी बराबर आया, है ना, इसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। अब देखते हैं 45 डाल के देखते हैं यहाँ पर ये 1 के बराबर आ रहा है या नहीं। चलिए, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। अब इसके बाद देखते हैं साइन की 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 45 अगेन 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अगेन 1/2। तो LCM is 2 और 1 + 1 अगेन 2, तो 2/2 = 1। दिख रहा है आपको। अगेन LHL RHL बराबर है, यानी कह रहे हैं कि किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए ये जो है LHL और RHL यहाँ बराबर आ रहा है। यहाँ पर जो ये वैल्यू है 1 के बराबर आ रही है, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, किसी भी वैल्यू पे यानी कोई वैल्यू ले रहे हैं x की, तो इधर ये 10 के बराबर नहीं आया। यहाँ पर x की कोई वैल्यू ली है तो ये 0 के बराबर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं थीटा की कोई वैल्यू ले रहे हैं तो ये 1 के बराबर ही आ रहा है। एक और लास्ट चेक कर लेते हैं 90 डाल के। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 डालेंगे और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री डालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस कॉस 90 कितनी होती है 0, और ये 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो 1 + 0 = 0। जैसा कि आप देख रहे हैं थीटा की अलग अलग वैल्यू पे क्या हो रहा है, इसकी पहचान क्या थी इसकी, किसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 होगा। क्या इसकी पहचान चेंज हो रही है, इसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, थीटा की किसी वैल्यू पे नहीं हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। ऐसी कोई भी फंक्शन अगर है, ऐसा कोई फंक्शन अगर है जिसकी किसी भी वैल्यू डाल रहे हैं, कोई वैल्यू डाल रहे हैं, अलग अलग इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, सेम हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं क्या, हम आइडेंटिटी। क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल इक्वेशन होगा। ठीक है ना। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी कहाँ कहेंगे और आइडेंटिटी किसे नहीं कहेंगे। ठीक है ना। आइडेंटिटी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है क्या, कि आप वहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, क्या होगा, LHL RHL हमेशा इक्वल होगा। कोई वैल्यू डाल दीजिए तो इधर जो आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज नहीं होती है आइडेंटिटीज में, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर हो जा रही है। तो अगर कहें कि कोई इक्वेशन आइडेंटिटी है तो वहाँ से आप क्या यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे वेरिएबल का कोई वैल्यू रख देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। क्या होगा, इससे यूज़ करने से टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है ना। तो जल्दी से इसे नोट करें, अगर नोट करना चाहते हैं तो, या दिमाग में फिट कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को की ओर आते हैं। पहले मैं इसे रब कर दूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहां दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू दिस। सो यहां मैं एक बार लिख दूं इसे, x - 4 2x 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 x - 4, there is again 2x 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 x - 4। ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वेट की गई है, इक्वल दी हुई है। किसके इक्वल दी हुई है, यहाँ दी हुई है a + bx
इंटू ए माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एक डिटर्मिनेंट है और यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसे हम एक एज अ आइडेंटिटीज कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि एक आइडेंटिटी के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। अब सोच के देखिए, अगर ये आइडेंटिटीज है, दोनों तरफ सेम ही वेरिएबल है, तो x और वेरिएबल क्या है x, तो x की वैल्यू कुछ भी डालते हैं, क्या ये इक्वल रहेगी या नहीं रहेगी? अगर ये आइडेंटिटी है तो x की कोई वैल्यू के लिए LHL RHL हमेशा बराबर रहेगा, है ना, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं इसी हेल्प से सॉल्व करूंगा। हालांकि आप क्या कर सकते थे, इसका डिटरमिनेंट खोल सकते थे पूरा, यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते थे और फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करके वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स और लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट में करने के लिए, कम टाइम में करने के लिए मैं क्या करूँ, आइडेंटिटीज का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये आइडेंटिटीज है तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू डाल दूँ, यहाँ पर वही वैल्यू डाल दूँ, तो ये दोनों तब भी इक्वल ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे किसी भी वैल्यू पे। ठीक है, मैं कोई वैल्यू ले सकता हूँ x की। तो सोच के देखिए, आपको निकालना है a और b की वैल्यू, क्योंकि आपको लाना है ऑर्डर पेयर, तो पहले a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दिख रहा है जैसा कि यहाँ पर a है ना, तो मुझे a निकालना है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से बाकी सबको हटा दूँ, है ना, तो सिर्फ अगर इधर a रहे और इधर कुछ आ जाए नंबर, तो a इक्वल टू कुछ नंबर आएगा, तो a की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, a है, यहाँ पर क्या है bx है और यहाँ पर x है। अगर x की वैल्यू कुछ ले लें, ऐसा ले लें ताकि इधर सिर्फ a बचे, x की ऐसी वैल्यू कुछ ले लें ताकि इधर सिर्फ a बचे, और इधर तो डिटरमिनेंट सॉल्व करें तो कोई नंबर आ जाए। डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर, सॉल्यूशन, है ना, कोई सॉल्यूशन आएगा, कोई नंबर आएगा, इक्वेशन आएगा, तो इसको सॉल्व करें तो कोई नंबर आ जाए। तो a इधर कोई नंबर, तो a इक्वल टू a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या वैल्यू रखी। देखो जैसे यहाँ दिख रहा है b है, अगर x की वैल्यू हम 0 रखें तो ये b खत्म और ये x खत्म, कि 0 माइनस ए, सिर्फ a बचेगा और यहाँ पर a बचेगा, यानी कि सिर्फ a बचेगा एक साइड में, तो a की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। तो क्या करते हैं, वी पुट लेट या व्हेन x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, हम x इक्वल टू 0 रखें तो इधर भी x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखा तो क्या आ जाएगा, ये -4, ये 0, ये 0, ये 0 और यहाँ पे -4, सॉरी -4, 0, 0, 0 और ये -4। ठीक है, अब देखिए जरा, इधर भी अपन x की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे हमने x की वैल्यू 0 रखी तो ये a बचेगा, है ना, और यहाँ पर n2, यहाँ पर ये 0 माइनस है तो -a और उसका स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, कौन सा मैट्रिक्स है ये, कौन सा मैट्रिक्स है ये, एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम शॉर्टकट में कैसा निकाल सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी का यूज करके इसके क्या कर दें, इसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, डिटरमिनेंट आ जाएगी। अदरवाइज आप निकाल सकते हैं जैसे आप निकालते हैं लॉन्ग मेथड से, कि आप यहाँ दिख रहा है किसी भी एक रो में ले लें, तो एक ही एलिमेंट दिख रहा है -4 को निकालेंगे बाहर और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना। हालांकि हमें प्रॉपर्टी पता है तो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करती रहनी चाहिए, जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारे माइंड में फिट होता रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसके डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, -4 का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू ए का क्यूब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों का पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, दैट मीन्स कि a की वैल्यू कितनी हो गई, -4, a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब निकालना है b की वैल्यू। देखिए कितना शॉर्टकट में बन जाएगा आइडेंटिटीज को यूज़ करके, देख रहे हैं ना, कुछ नहीं किया, बहुत उसी सिंपली बन गया। अब b की वैल्यू निकालना है तो आपको सोचना है b, यानी कि एक साइड से b बचना चाहिए, है ना, इस साइड से b बचना चाहिए, तो a नहीं बचना चाहिए, x नहीं बचना चाहिए। देखिए a की वैल्यू आ चुकी है -4, जैसे भी यहाँ पे a की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो यहाँ -4 पुट कर देंगे तो a तो खत्म, बच गया क्या, bx और यहाँ x। अब देखिए अगर आप b की वैल्यू फिर से, x की वैल्यू फिर से 0 लेते हैं तो 0 इंटू b, b भी खत्म हो गया भाई, b तो चाहिए, b निकालनी है, तो b की ऐसी वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू रखें यहाँ पर ताकि b को इफेक्ट ना पड़े, b रहे, है ना। सोच के देखिए क्या रख सकते हैं यहाँ पर, 2, 3 कुछ भी, तो एक काम करते हैं ना 1 रख लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। 1 रख दी यहाँ पर, x की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, ये इधर भी 1 लेना पड़ेगा, इधर हमने 1 लिया तो b इंटू 1, सिर्फ b, 1 माइनस ये a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस -4 नंबर, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट नंबर a की वैल्यू, सिर्फ क्या बचा, नहीं कि b बचा, सिर्फ b बचा, तो इजीली फाइंड हो गया ना भाई तब तो चलिए क्या लिखें यहाँ पर, व्हेन x इक्वल टू 1, ध्यान से देखिए x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, इसमें आइडेंटिटी है, क्या ये LHL RHL बराबर नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। अभी तो मैंने आइडेंटिटीज बताया आपको कि आइडेंटिटीज में क्या होता है, x की या वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए LHL RHL बराबर होते हैं हमेशा, तो आप कोई वैल्यू ले सकते हैं x की। तो x की वैल्यू अपन 1 डाल के देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने 1 डाला तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 -4, देख रहे हैं ना यहाँ पे 1 डाला हमने, तो 1 -4 क्या हो जाएगा, 1 -4 जल्दी बताइए, 1 -4 क्या हो जाएगा, -3।
यहाँ 1 डाला हमने तो 2, यहाँ 1 डाला तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ फिर से वही -3, यहाँ 2 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ -3। क्या है कि दिमाग में जैसे मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो पैटर्न बन चुका है कि क्या पैटर्न दिया हुआ है, इस वजह से मैं फटफट कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, आप भी पैटर्न पकड़ के फटफट कर लें। ठीक है, अब देखिए इधर भी रखते हैं क्योंकि LHL RHL दोनों साइड रखना होगा x की वैल्यू। ये तो a की वैल्यू कितनी आ गई -4 प्लस b इंटू 1 ओनली b इंटू x की वैल्यू 1 माइनस a की वैल्यू -4, माइनस है और -4 तो +4, राइट, इसका स्क्वायर। चलिए यहाँ पर डिटरमिनेंट खोल लेते हैं। दिख रहा है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। डिटरमिनेंट खोला हमने -3, कैसे खोलते हैं, किसी भी रो के अलावा खोल सकते हैं, है ना। तो -3 दिख रहा है आपको, कितना है यहाँ पर -3, पहला एलिमेंट कितना है -3 लिया, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस इसको किया तो 4। ठीक है, फिर क्या लेते हैं सेकंड एलिमेंट, है ना। सेकंड एलिमेंट पर साइन क्या देंगे माइनस, ये माइनस बने दिया, ये माइनस पहले से है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो यहाँ से इसको लेंगे तो -6 और यहाँ से किया तो -4, राइट। आगे चलते हैं 2 तो +2, यहाँ सॉल्व करेंगे अपन, ये हट गया और ये हट गया, तो यहाँ से किया तो 4 माइनस और यहाँ पर -6 तो -6 तो +6, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास -4 प्लस b इंटू 25, है ना। 5 का स्क्वायर इज 25। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 इंटू माइनस तो -15 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर -15, ठीक है। यहाँ देखें कितना आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ आ रहा है हमारे पास -10 इंटू -2 तो +20, -10 इंटू -2 तो +20, सॉरी, +10 इंटू 2 तो +20 अगेन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है 25 इंटू -4 प्लस b, राइट। यहाँ पे हो गया 40 में से हमने -15 माइनस कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पर 25 इज इक्वल टू 25 -4 प्लस b। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये कैंसिल और 25, इधर भी 25 कैंसिल और यहाँ से क्या बच गया, इधर 1 इज इक्वल टू -4 प्लस b, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 को उधर ले चले गए, इधर ले चले गए तो प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया 5, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 5। a कितना था हमारे पास, a कितना आया -4 आया, है ना। b कितना आया, b आया 5। तो ऑर्डर पेयर बनाना है, यानी कि a, b का ऑर्डर पेयर बनाना है, तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा -4, है ना। देखते हैं आंसर, -4, कहाँ पे है, ये सी आंसर इज द राइट आंसर, राइट। उम्मीद करता हूँ बहुत समझ में आया होगा अच्छे से, और आपको आईएनटीज भी समझ में आया होगा, और आगे आप जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आईएनटीज बेस्ड अच्छे से यूज करेंगे और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे डीपीपी का क्या है, जो कि 2017 में पूछा गया है मेन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है क्या हमारे डीपीपी का। z इक्वल टू -√3, दिख रहा है आपको, z इक्वल टू -√3 इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 3k, देन द k इज इक्वल टू, कह रहा है कि जब डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 3k होगा, यानी कि इसका डिटरमिनेंट जब 3k होगा तो भैया k की वैल्यू बताइए, जहां पर z जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, -√3, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखते हैं कि z इक्वल टू -√3 दिया है, ये क्या है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ दिया है, दैट इज ये ओमेगा, इसे w नहीं कहते, इसे कहते हैं ओमेगा। आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, ये w नहीं है, ये है ओमेगा, इसे हम ओमेगा पढ़ते हैं। ये ओमेगा होता क्या है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 का कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिससे आप अच्छे से समझ सके इसमें, और इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सके, यानी कि 1 का nth रूट, है ना, निकाल सकें आप। तो मैं अलग से उसका वीडियो आपको दे दूंगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, पहले क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन हमारे पास, z इक्वल टू दिया हुआ है माइनस ओवर रूट, ठीक है, -√3 का, सॉरी -3 का रूट, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि रूट के अंदर माइनस नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख देते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, देखिए तो √3 आयोटा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कैसे, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इसे हम लिख सकते हैं ऐसा √3 इंटू -1, है ना,
लिख सकते हैं ऐसा, नहीं समझ में आपको फिर से देख लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा √3 इंटू -1। अब इसे ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग, आपको पता होगा ना, कहीं पर √6 लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर से लिख सकते हैं √2 इंटू √3, अलग अलग ब्रेक करके। वैसे ही इसे हमने लिख दिया ऐसा, सब इसे अलग ब्रेक कर लेते हैं। तो जब इसे अलग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा √3 इंटू -√1, ठीक है ना। और इस -√1 का एक नाम रखा गया, दैट इज आयोटा। इसे हम क्या सिंबल करते हैं, आयोटा, यानी कि इसका नाम रखा गया आयोटा। तो क्या हो जाएगा ये √3 और यहाँ हो जाएगा आयोटा। राइट, बात में आ गई। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इस पता होगा, नहीं पता होगा तब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। अब देखते हैं ये ओमेगा क्या है, अब देखते हैं ये ओमेगा क्या है। ओमेगा अलग से मैं एक वीडियो दे दूंगा, पूरा कंसेप्ट अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए पहले मैं छोटी छोटी जानकारी आपको दे देता हूँ। क्या होता है ओमेगा, ओमेगा कहते हैं अपन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, यानी कि 1 के कॉम्प्लेक्स रूट को, ठीक है। इसमें होता है एक ओमेगा, एक 1 और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली ये 3 होते हैं, लेकिन हम इससे बहुत सारी nth रूट निकाल सकते हैं। इनका एक रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे आप तो ये 0 आएगा। कितना आएगा ये 0। आप इसी से और भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी सारा निकलता है, ठीक है ना। और एक होता है nth रूट। nth रूट मतलब ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर ओमेगा का आप क्यूब करेंगे, ठीक है ना, ओमेगा का आप क्यूब करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ये इक्वल कैसे आया, क्या वैल्यू है, आपको बस इतना ध्यान रखना है भी इस वीडियो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ओमेगा का क्यूब कितना होता है 1, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, nth रूट निकाल सकते हैं इसका। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि ओमेगा पावर 7 निकाल के दिखाओ, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए ध्यान से, अपन इसको लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब और इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पावर 6 हो गया, इंटू एक और ओमेगा तो पावर 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसे अपन लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब कितना होता है, वैल्यू उसकी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा, यानी क्या आ गया, ओमेगा आ गया। यानी ओमेगा पावर 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही कितना भी कहे, ओमेगा पावर आपको 10 निकालने को कह दे तो आप लिख सकते हैं इसका ओमेगा का क्यूब इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा 10 कहा था ना, यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3, है ना, इंटू ओमेगा, है ना, 3 पावर 3 9 और एक और ओमेगा यहाँ पर यानी कि 10। ध्यान से देखिए ये तो 1 हो जाएगा, है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 इंटू ओमेगा अगेन ओमेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि नहीं भाई मुझे ये निकाल के दिखाओ, ओमेगा पावर 8 निकाल के दिखाओ, ओमेगा पावर 8, तो ओमेगा पावर 8 क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ओमेगा पावर 8 क्या, ओमेगा पावर 3 इसका स्क्वायर 6 हो गया, 2 ओमेगा बचा तो ओमेगा स्क्वायर साथ में लिख दिया हमने अलग से। तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, है ना, तो 1, ये ओमेगा पावर क्या 3 कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर छोड़ दिया, यानी कि क्या हो गया ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 8 कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब एक बात और बता दूँ मैं, यहाँ से जो 1 होती है इसकी क्यूब रूट समझते हो ना, 1/3 क्यूब रूट क्या क्या आते हैं, 1 की क्यूब रूट पहले तो 1 होती है, दूसरी क्या होती है ओमेगा होती है, तीसरी क्या होती है ओमेगा, 3 रूट आएंगे ना। अगर मैं कहूँ कि 1 का क्यूब रूट निकालो, है ना, तो कितना आएगा 3 आएगा इसका सॉल्यूशन। क्यों, इसे अपन मान सकते हैं कि x की वैल्यू है, इसको इधर लेके आ गए, या फिर कह सकते हैं दोनों साइड हम क्यूब कर दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x का क्यूब इक्वल टू 1, है ना। देखो एक इक्वेशन बन गया यहाँ से, तो यहाँ से उसको इधर लेके आ गए x क्यूब -1, ये कौन सा इक्वेशन बन गया, एक क्यूबिक। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन, यानी 3 वैल्यू होंगी x की, है ना। तो यही x की जो वैल्यू आती है ना, 3 जीरोज आते हैं। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में 3 जीरो 2 जीरो आते थे, अल्फा बीटा लिखते थे ना, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। 1 के क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 जीरो आएंगे। एक का नाम तो 1 ही है, 1 ही आता है ना, 1 का क्यूब करो 1 यानी 1 आएगा। दूसरा जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आता है। तीसरा जो आता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा के रूप में आता है, ठीक है ना। तो उसको अपन किसे सिंबल करते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू मैं बताता हूँ। 1 की वैल्यू तो आपको पता है 1 ही होगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, ये होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स रूप में लिखा हुआ है, आयोटा लिखा हुआ है, यानी कि इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है, ठीक है ना। आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा समझ में आया होगा, क्या वैल्यू होती है। आपको इस वैल्यू को ध्यान नहीं रखना है फिलहाल, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन किसका रिलेशन है, तो ये रिलेशन है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का और nth रूट का। nth रूट किसे कहते हैं, ये देख रहे हैं पावर बढ़ाते जा रहे हैं ना, n कितना ही बढ़ाते जाइए उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को, इसे मैं हटा रहा हूँ। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 3k के इक्वल दी हुई है, तो इसको पहले लिखते हैं नीचे में। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 1 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर है ओमेगा पावर 7। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, ये ओमेगा पावर 7 है, बहुत ही बड़ा पावर है ना, nth रूट के साथ सॉल्व कर सकते हो ओमेगा पावर 7। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो ओमेगा पावर 7 को सॉल्व? ओमेगा पावर 7 क्या लिखते हैं इसको, ओमेगा का क्यूब, इसका स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, यानी ओमेगा पावर 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ ओमेगा के बराबर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको 1, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ, यहीं पे छोड़ देता हूँ, यानी कि ओमेगा पावर 7 की वैल्यू कितनी, ओमेगा के इक्वल। ठीक है, ये तो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसमें तो ठीक है भैया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसको अपन डायरेक्ट ओपन कर दें तो फिर से काफ़ी लंबा हो जाएगा, ओमेगा के रूप में काफ़ी लंबा आ जाएगा। तो मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम जीरो कैसे बनाएंगे, अपन इसको इससे माइनस कर दें, इसको इससे माइनस कर दें, इसको माइनस करें तो भी जीरो बन जाएगा। या एक उपाय और है, हमारे पास एक रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो भी तो होता है, तो है ना। तो ये रिलेशन देख रहे हैं, क्या यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे क्या? इससे फायदा क्या होगा कि ओमेगा भी थोड़े धीरे धीरे कम हो सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, अगर तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जिसको अपन 0 ले पाएंगे। ठीक है, बात में आ रही है। ऐसे जोड़ दें तो भी हो सकता है कुछ, ऐसे जोड़ दें तो भी हो सकता है, आपको जैसे जोड़ना है। ठीक है ना, तो चलिए इसमें जल्दी से चेंजेस करते हैं कुछ। तो हमने क्या किया, R1 में ऐड कर दिया, R1 को चेंज कर दिया, क्या कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर हमारा जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा, देख रहे हैं ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, और ये -1 प्लस 1 कैंसिल 0, यहाँ से ये यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये तो एज इट इज रहेगा कि R2 है, अपन चेंज किया R1 को, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से ये ओमेगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दी हुई थी वो किसके इक्वल दी हुई थी, ये दी हुई थी 3k के इक्वल। तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे 3k। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे देख रहे हैं इसकी वैल्यू भी 0 ले सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी थी 0, तो इसको हटाया हमने और यहाँ लिख दिया 0। मैं जानबूझ के पहले लिखा, हटाया नहीं डायरेक्ट एक बार में, ताकि आपको दिखे। ठीक है ना, ये 0 हो गया। अब दिख रहा है एक R1 में मैक्सिमम 0 आ गए, दो 0 आ गए, तो R1 के अलॉन्ग स्टेटमेंट को खोल देते हैं। तो R1 के अलॉन्ग खोलेंगे, सिर्फ 3 एलिमेंट दिखेगा इसके अंदर, तो 3 को हमने बाहर ले लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया देखिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, माइनस ओमेगा, राइट। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4। उम्मीद करता हूँ कोई तकलीफ नहीं हो आप लोग को यहाँ पर, इक्वल टू 3k। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, अब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 कैंसिल कर देते हैं, बोथ साइड 3 कैंसिल ईच अदर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो माइनस ओमेगा क्यूब, है ना, माइनस ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 इक्वल टू k। ध्यान से देखें, ये ओमेगा पावर 4 आ गया, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर कितना हो गया -1, ये माइनस ये ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा के बराबर। देख लीजिए ओमेगा पावर 4 है, क्या लिखते हैं इसको, ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा, ये 1 हो गया इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस ओमेगा अगेन, यहाँ पर कितना हो गया k। ठीक है, तो हो गया -1 -2 ओमेगा इक्वल टू k, राइट। अब यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू इतनी आ रही है, लेकिन देख यहाँ पर ऑप्शंस में k को ओमेगा के रूप में लिखा ही नहीं है। किसके रूप में लिखा है, या तो कांस्टेंट के रूप में लिखा है या तो z के रूप में लिखा है, तो अपने को इसको z के रूप में बदलना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो कैसे बदल सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक हेल्प था हमारे पास, है ना, कि z इक्वल टू क्या होता है √3 आयोटा। सर ये √3 आयोटा के बदले हम z ले सकते हैं, यहाँ तो सर ओमेगा है, तो ध्यान रखिए मैंने ओमेगा की वैल्यू आपको बताई थी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से -1 -2, यहाँ हम लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, इक्वल टू k हो जाएगा। अब देखिए ये √3 के बदले अपन क्या ले सकते हैं, z को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, z को डाल सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं भाई, ये -1, ये 2 1 2 कैंसिल, तो -1 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस z। ठीक है, इक्वल टू k। जैसे ही अपन माइनस में ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 -z इक्वल टू k।
+1 -1 कैंसिल, देन k इक्वल टू -z, k की वैल्यू कितनी आ गई -z के बराबर। -z है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लेट 2BC बी इन AP, ठीक है ना, और डिटरमिनेंट ऑफ ए समथिंग लाइक दैट दिया हुआ है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 2 to 16 देन सी लाइज इन द इंटरवल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2BC जो है वो एक AP में है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो D यानी कि कॉमन डिफरेंस आएगा, है ना। तो और साथ में क्या दिया हुआ है कि इसका जो डिटरमिनेंट एज ए का डिटरमिनेंट जो है वो इस रूप में है, और साथ में डिटरमिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो वो 2 to 16 के बीच में इंटरवल में आएगा। ठीक है ना, तो सी का फिर इंटरवल क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने को जब सी का इंटरवल निकालना है तो पहले इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करके इक्वेट करना पड़ेगा। किसी वेरिएबल का वैल्यू कैसा निकलता है जब उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है ना, तो इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जल्दी से देखते हैं इसका इक्वेशन में क्या आ सकता है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ए का। तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 2BC देयर इज 4B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसका डिटरमिनेंट बिलोंग कर रहा है हमारा बिलोंगिंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 16। ये दिया हुआ ना, ये ए का डिटरमिनेंट है और ए का डिटरमिनेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, इतना से इतना। चलिए भैया इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखें अगर डायरेक्ट ओपन करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सारे वेरिएबल के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो क्या करें अपन, इसको मैक्सिमम 0 किसी एक रो में बना ले। फिर से वही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे 1 1 1, यानी कि इसको माइनस कर दे इससे, इसको माइनस कर दे इससे, या इसको माइनस कर दे इसको माइनस कर दे इससे, तो मैक्सिमम 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं फट से माइनस और चीज़ों को लेके आते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में चेंज कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए में चेंज करते हैं। पहले इसको इससे माइनस करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा, अपन C3 में चेंज कर रहे हैं। तो C3 में क्या चेंज कर रहे हैं, C3 गोज टू C3 माइनस C1, एंड इसमें चेंज 0 कर रहे हैं, यानी क्या है ये, अगेन वही है भैया, C2 है तो C2 गोज टू C2 माइनस C1। हमने क्या किया, इसको उठा के इसमें माइनस कर दिया, इसको उठा के इसमें माइनस कर दिया। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होकर यहाँ पर ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा, ये तो 4 ही रहेगा, क्योंकि चेंज कौन हुआ है, C3 और C2, ये C1 है एज इट इज़। अब इसको चेंज करके यानी कि इसको माइनस करना है, तो ये 0, इसको इससे माइनस करेंगे B माइनस 2, इसको इससे माइनस करेंगे B स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करेंगे C माइनस 2, और इसको इससे माइनस करेंगे तो C स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये जो वैल्यू है बिलोंग करेगी क्लोज इंटरवल 2 to 16 से। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम चाहे तो लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए छोड़ सकते हैं यहाँ पर फिलहाल। अब देखें यहाँ पर क्या सॉल्व होगा। अब चाहे तो डिटरमिनेंट को अपन ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है अपने को, क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर B माइनस 2 दिख रहा है और यहाँ है B स्क्वायर माइनस 4। तो क्या B स्क्वायर माइनस 4 को अपन लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो B का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना, और यहाँ दिख रहा होगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं B माइनस 2, और फिर से लिख सकते हैं B प्लस 2। तो दिख रहा है आपको, यहाँ पर B माइनस 2 है, यहाँ 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, B माइनस 2 और यहाँ पर B माइनस 2, यानी कि इसमें से B माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। सेम ऐसा इसमें भी C माइनस 2, यहाँ पर भी C माइनस 2 लिख सकते हैं अपन इसको। तो यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, कॉमन भी बाहर ले लेते ताकि टर्म छोटे हो जाएं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अपन इसको लास्ट में यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें से, या फिर लिख देते हैं यहाँ पर क्या, B माइनस 2 एंड C माइनस 2 टेकिंग कॉमन फ्रॉम, किस किस से ले रहे हैं अपन, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, टाइम बचाना है इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ से क्या किया हमने, ये C2 से क्या ले लिया, B माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो B माइनस 2 तो B माइनस 2 कॉमन ले लिया। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, इसमें से अपन क्या ले लिए, C माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो C माइनस 2 कॉमन यहाँ पर भी आ गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें B माइनस 2, इसमें से C माइनस 2 आ गया, तो क्या बचा हमारे पास डिटरमिनेंट, ये तो C1 है, तो 1 2 एंड 4, C2 क्या आ जाएगा 0 1, और यहाँ क्या बचेगा B प्लस 2, यहाँ पर ही हो गया 0, ये अगेन 1, यहाँ हो गया C प्लस 2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़, तो इनकी वैल्यू अब तो इसे कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसको अपन ओपन कर देते हैं अब।
किसके अलोंग ओपन कर दें, किसके अलोंग ओपन कर दें इसको, तो R1 के अलोंग, ठीक है ना, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, सब समझ ना, R1 के अलोंग ओपन कर रहे हैं, तो R1 के अलोंग ओपन करेंगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले से क्या है, b-2 पहले से है, c-2 पहले से है, और यहाँ से किए अपन इसमें तो हो गया c+2, यहाँ से -b-2, 2 कैंसिल, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया b-2, c-2 एंड c-b, ये हमारे पास ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ए की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही थी, वो बिलोंग कर रही थी 2 to 16 की तरफ, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, चलिए इसको यहाँ करते हैं कुछ। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये आई है b-2, c-2 एंड c-b, और इसकी जो वैल्यू है बिलोंग करेगी 2 to 16 क्लोज इंटरवल। ध्यान देखिए, इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें हम कर सकते हैं एक चीज़, b-2, c-2 एंड c-b, ये ध्यान से देखिए, ये b2c जो है वो था क्या, वो AP था, तो अपन इसमें एक और चीज़ लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर 2,b,c AP में है ना, और ये कंसेक्यूटिव टर्म में लगातार टर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ से अपन एक रिलेशन निकाल सकते हैं इनके बीच का। अपने क्या निकाला, b-2, तो इससे इस माइनस करेंगे, देख रहे हैं, इससे इस माइनस करेंगे, तो जब अपन b में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, d आएगा, पता है ना आपको क्या होता है, जब एक ज़्यादा टर्म में सक्सेसिव एक प्रेसिडेंट टर्म को माइनस करते हैं, डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस, दैट्स किसे डिनोट करते हैं, d से, d। अब अपन देखो तो इससे इस माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2d, क्योंकि यहाँ से यहाँ d, फिर यहाँ से यहाँ d, तो कितना आ जाएगा, c-2 = 2d इन शॉर्ट, ठीक है ना, टाइम नहीं लगाना। और दूसरा क्या निकाल सकते हैं, इससे इसको माइनस कर सकते हैं, c-b कितना हो जाएगा, ये अगेन d, एक टर्म है, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, यानी क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये b-2 की वैल्यू कितनी है, d, चलिए यहाँ पर कितना है, c-2 की वैल्यू कितनी है, 2d इंटू यहाँ पे c-b कितना है, c-b है हमारे पास d, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो बिलोंग कर रहा था कहाँ से कहाँ, 2 से 16 की तरफ, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया है यहाँ पर, 2d3, वो भी बिलोंग कर जाए कहाँ से कहाँ, क्लोज इंटरवल 2 to 16, ठीक है। तो यहाँ से d3 निकाल देते हैं, तो d3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 उधर भेज देंगे, यानी कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी कर देंगे यहाँ पर, या सिंपली कहें तो ये इसको 2 से उधर भेज के डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 1 और यहाँ पर 8, ठीक है। अब यहाँ से d3 निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकाला, तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, सॉरी ये इक्वल मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर बिलोंग्स टू और ये बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 8 का क्यूब 2, तो d कितना आ गया हमारे पास, कहाँ से बिलोंग करेगा, d जो है वो d बिलोंग करेगा 1 to 2 के बीच में, ठीक है, ये d बिलोंग करेगा। अपने को क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है, d तो निकाली नहीं थी, क्या निकला है, d, c निकालना है। तो चलिए एक बात बताइए, अगर ये क्या है, एक AP है, तो c का क्या फॉर्म होगा, ध्यान से देखिएगा, c किस रूप में होगा, देखिए तो यहाँ से हम c निकाल सकते हैं, इससे क्या इस इक्वेशन से c निकल सकता है, क्या हो जाएगा c, देखिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको मॉडिफाई करके, c = इसको उधर भेज दिया हमने, तो 2 + 2d होगा, 2 + 2d है ना। तो इसी से अपन c निकालेंगे, ध्यान देखिए कैसे, अपने को पता है कि c की वैल्यू क्या होगी, 2 + 2d होगी, तो अपन यहाँ पर करते हैं 2 + 2d होगी, तो 2 + 2d, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है, यहाँ से बिलोंग कर रही है, तो एक काम करते हैं 2d निकालते हैं, d कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से 2, तो 2d कर सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपन यहाँ निकाल दिया 2d, तो 2d बिलोंग कर जाएगा कहाँ से कहाँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 2d पहुँच गया, अब क्या करिए, +2, यानी इधर अगर +2 करेंगे तो उधर भी प्लस करना पड़ेगा, तो 2 + 2d, तो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इसे +2 कर दीजिए तो 4, इसे +2 कर दीजिए तो 6, ठीक है। तो 2 + 2d की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, 4 to 6 में बिलोंग कर रही है, ठीक है ना। और ये देखिए 2 + 2d की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर, तो लिख सकते हैं कि ये जो c है भैया वही बिलोंग कर रहा है किससे किसके बीच में, 4 to 6 क्लोज इंटरवल बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लेता हूँ डीपीपी में कौन सा आंसर सही है। डीपीपी में हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन ए जो है दिया हुआ हमारा वो है, वेयर इज द क्वेश्चन, ये नो 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 नो, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ यहाँ दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल 3, 2 + 2 दी पावर 3/4, 2 + 2 दी पावर 3/4, ऑप्शन नंबर ए है ये।
ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ओपन इंटरवल 2 + 2 ^ 3/4, 4। ठीक है। सी ऑप्शन जो हमारे पास क्या है वो क्लोज इंटरवल 2 to 6, और हमारा आंसर भी क्या आया है, सॉरी क्लोज इंटरवल 2 to 6, हमारा आंसर 4,6 आया क्लोज इंटरवल पे। देखते हैं यहाँ पर दिया कि नहीं। अच्छा सी नंबर यही है 4,6, सॉरी क्या है सी ऑप्शन 4,6। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे डी नंबर ऑप्शन क्या दिया, हालांकि हमारा आंसर मिल चुका है लेकिन मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 2,3 पे ओपन इंटरवल, तो बताइए कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा सी नंबर आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 16।